Welcome to mathematics classes. Today we will learn in 10th class exercise 6.2. Before exercise 6.2 we have discussed about Thales theorem. Thales एक मैथमेटिशियन था, उसने एक थ्योरम दी जिसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। और क्या है वो थ्योरम? लिखा हुआ है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के अगर कोई लाइन पैरेलल ड्रा की जाती है तो क्या होगा? टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी ट्राइंगल की जो दो साइड हैं, एक के तो पैरेलल हो गई, बीसी के तो दो साइड हैं, एक ए बी और एक ए सी, इन दोनों को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। लेट अस सपोज डी और ई पर इंटरसेक्ट करती है। तो आगे लिखा है द अदर टू साइड्स आर डिवाइडिंग द सेम रेशियो, यानी ये जो दो साइड हैं ए बी और ए सी, ये दोनों सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूफ देखिए। गिवन एन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एल डी ई पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है। We have to prove हमने प्रूव क्या करना है कि ये अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मींस AD अपॉन DV या BD इक्वल टू AE अपॉन AC, ये आपने प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं देखिए ड्रा, हम क्या ड्रा करने वाले हैं? डी से AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करने वाले हैं। तो इस पर ये एक परपेंडिकुलर ड्रा किया आपने, ठीक है, इसका नाम लिखा आपने M, और E से AB पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसका नाम लिख दिया मैंने N। ठीक है, तो लिखेंगे ड्रा EN perpendicular on AB and DM perpendicular on AC। अब इसके बाद देखिए क्या होता है। We know एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया को AR से रिप्रेजेंट करते हैं, और यू नो एरिया ऑफ जो ट्राइंगल होता है वो क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये फार्मूला आपने बहुत अच्छे से 6th या 7th क्लास में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, एरिया होता है ट्राइंगल का 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। नाउ एरिया ट्राइंगल हम निकालते हैं ADE का। एरिया ट्राइंगल ADE ये हो जाएगा 1/2। देखिए AD को हम बेस कंसीडर करेंगे, ये हो गया बेस, और इस बेस पर जो एल्टीट्यूड या हाइट है वो क्या है? EN। लेट अस सपोज इक्वेशन 1। ठीक है, और अब हम क्या करने वाले हैं? B को E से ज्वाइन करवा देंगे। ठीक है, अब लिखने वाले हैं आप एरिया एंड एरिया ट्राइंगल। सेकेंड ट्राइंगल होगी हमारे पास BDE, और इसका एरिया भी वही बात है, वही फॉर्मूला 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो इसके अंदर बेस लेंगे आप BD, और BD बेस लेंगे तो हाइट क्या होगी? देखिए मैं ये जो ट्राइंगल है इसका रफ डायग्राम बनाता हूं। ये ट्राइंगल है B, यहां पर D है, यहां पर E है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल के अंदर BD को बेस लेंगे तो E से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो E से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं है तो आप इसको देख लीजिए। मान लीजिए आपने ये ट्राइंगल बनाया,
कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेट अस सपोज ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है आपके पास, यहां पर बी है, यहां पर ई है, डी है, ठीक है। तो ई से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे यहां से, तो क्या जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो ऐसे ही है इसके अंदर, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां परपेंडिकुलर है, वो क्या हो जाएगा, ई एन, ये हो जाएगी इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम लिखने वाले हैं नाउ इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिलने वाला है, एरिया ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ट्राइंगल बीडीई, ये आपके पास हो जाएगा, ये लेफ्ट अपॉन लेफ्ट, राइट अपॉन राइट, 1/2 मल्टीप्लाई एडी मल्टीप्लाई ई एन, और इधर हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बीडी मल्टीप्लाई ई एन। तो यहां 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ई एन से ई एन कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा एडी अपॉन बीडी। लेट अस सपोज इक्वेशन 3, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक बार फिर से ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं, किसका, एडीई का। अगेन एरिया ट्राइंगल एडीई, अब की बार हम बेस कंसीडर करने वाले हैं एई को। तो 1/2 बेस हो जाएगा एई। अगर बेस एई है तो एई पर परपेंडिकुलर कहां से ड्रा होगा, डी से, और ये होगा डीएम, यानी हाइट है वो डीएम आ जाएगी। लेट अस सपोज ये है, हो गई आपके पास इक्वेशन 4, ठीक है। और अब हम क्या करने वाले हैं, सी को डी से मिलाने वाले हैं। सी को हमने डी से मिला दिया, लिख देंगे आप ज्वाइन सी टू डी। सी को डी से मिलाएंगे तो क्या होगा, देखिए यहां से एरिया निकालेंगे, एंड एरिया ट्राइंगल सी डी ई, और सी डी ई का जो एरिया है वो क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बेस, और बेस लेंगे इसके अंदर सीई, बेस सीई लेंगे तो सीई पर डी से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे आप, तो ये परपेंडिकुलर बाहर की तरफ जाएगा, यानी ये हो जाएगा डी एन। लेट अस सपोज इक्वेशन 5 डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 5 वी गेट, क्या मिलेगा आपको, लेफ्ट साइड अपॉन लेफ्ट साइड, यानी एरिया ट्राइंगल एडीई टू एरिया ट्राइंगल सीडीई, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई सीई मल्टीप्लाई डीएम, और इधर हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई एई मल्टीप्लाई डीएम। यहां 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, डीएम से डीएम कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ गया सीई अपॉन एई, सीई अपॉन एई, ठीक है। देखिए हमें प्रूव करना है इसकी राइट साइड और इसकी राइट साइड ये इक्वल होनी चाहिए। ये इक्वल तभी होंगी जब लेफ्ट साइड इक्वल होंगी। लेफ्ट यहाँ एरिया एडीई है, यहाँ पर भी एरिया एडीई है, बट यहाँ डिनोमिनेटर में एरिया बीडीई है और यहाँ सीडीई है। किसी तरह से ये एरिया यानी इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया, ये दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो हमारी जो थ्योरम वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अब देखिए क्या लिखते हैं आगे। अब आप लिखेंगे ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, बीडीई, बी डी और ई। आप लिखेंगे ट्रायंगल बीडीई एंड ट्रायंगल, सेकेंड ट्रायंगल सीडीई, सीडीई। ये जो दोनों ट्रायंगल हैं आप लिखेंगे हैविंग सेम बेस, हैविंग सेम बेस, हैविंग सेम बेस। सेम बेस कौन सा है भाई, डीई है, एंड lie between same parallel line
एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। सेम पैरेलल लाइन कौन सी है? डी ई पैरेलल टू बी सी, ठीक है। देयरफॉर दे आर इक्वल इन एरिया, देयरफॉर दे आर इक्वल इन एरिया, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा? एरिया ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ट्राइंगल आपके पास हो जाएगा सी डी ई, हो जाएगा यहां तक। इसको आपने इक्वेशन 6 कंसीडर कर लिया था, ठीक है। अब इससे जो बचा हुआ पोर्शन है वो मैं ये दो लाइन है इनको साफ करके और यहां लिखने वाला हूं। देखिए आगे ये लिखा था आपने एरिया ट्राइंगल बी डी इक्वल टू एरिया ट्राइंगल सी डी ई। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए 9th क्लास के अंदर आपने थ्योरम पढ़ी, ठीक है, 9th चैप्टर के अंदर। और वहां क्या था कि भाई कोई भी आपके पास दो ट्राइंगल हैं और उनका अगर बेस सेम है, सॉरी 8.2 एक्सरसाइज यानी 9th क्लास के अंदर 8th चैप्टर में पढ़ा था आपने, वो ये था कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर ट्राइंगल की किसी भी साइड की एक लाइन पैरेलल ड्रा की जाती है तो यहां और जो ट्राइंगल बनती हैं, जैसे ये ट्राइंगल है, यानी आप ये कहें कि ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन देन दे आर इक्वल इन एरिया, तो उनका एरिया इक्वल होता है। ये आपने ऐसा पढ़ा था, ठीक है। तो वहीं से आपने ये रिजल्ट लिखा है। तो अब आप लिखने वाले हैं नाउ इक्वेशन 6 बिकम्स, नाउ इक्वेशन 6 बिकम्स एरिया एडीई टू एरिया। अब ये जो सी डी ई है, सी डी ई की जगह आप लिख सकते हैं एरिया बी डी ई, क्योंकि ये हम इक्वल प्रूव कर चुके हैं। एरिया ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल भाई? बी डी ई। और ये किसके इक्वल? इधर ये हो जाएगा आपके पास सीई अपॉन ए ई, सीई अपॉन ए ई। लेट अस सपोज इक्वेशन 7। अब हम लिखने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 7, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 7। यहां से आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? देखिए इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड देखिए, एरिया ट्राइंगल एडीई टू एरिया ट्राइंगल बीडीई, और इक्वेशन जो 7 है उसके अंदर एरिया ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ट्राइंगल बीडीई, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड सेम है। दिस इंप्लाइज दैट राइट हैंड साइड जो है वो भी आपके पास इक्वल हो जाएंगी। मींस आपके पास आ जाएगा एडी अपॉन बीडी इक्वल टू सीई अपॉन एई, और ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया। यही हमने प्रूव करना था। ये जो थ्योरम है ये कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है, तो आपको ये प्रूव करनी होगी वहां पर। तो ये आपकी थ्योरम है कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। अब हम इसी थ्योरम के बेस पर एक्सरसाइज 6.2 को करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक्सरसाइज 6.2, देखिए मैंने आपको थ्योरम करवाई थेल्स थ्योरम, अभी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो उसमें क्या था? उसमें ये था अगर ट्राइंगल के अंदर किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा की जाती है तो अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, ठीक है। ये है मेन थ्योरम। अब इसके कन्वर्जन की अगर बात की जाए तो कन्वर्जन ये है अगर ट्राइंगल में कोई साइड किसी भी साइड को अदर टू साइड को 2 पॉइंट्स पर ऐसे डिवाइड करती है कि वो दोनों का रेशियो सेम है, तो वो जो लाइन है वो थर्ड के पैरेलल होगी, यानी इसका कन्वर्जन है, ठीक है। तो उस थ्योरम का रिजल्ट यूज करते हुए मेन थ्योरम का आपने ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। आपने यहाँ कंप्लीट थ्योरम का जो रिजल्ट है वो लेना है, थ्योरम को प्रूव नहीं करना है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल एबीसी है आप लिखेंगे फर्स्ट पार्ट गिवन इन ट्राइंगल एबीसी, इसके अंदर जो है डीई है वो पैरेलल है किसके? बीसी के। तो आप लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम,
ठीक है, मैं नेक्स्ट से शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी लिखूंगा, बट आपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ही लिखनी है। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जो रिजल्ट है वो क्या है, एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल, एई अपॉन ईसी। ठीक है, तो एडी कितना है इसके अंदर 1.5 सेंटीमीटर, 1.5। डीबी कितना है 3, एई आपके पास 1 है और ईसी की वैल्यू आपने निकालनी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यानी 1.5 इंटू ईसी इक्वल टू हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 3। ये हो जाएगा, ईसी की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन 1.5। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो आ जाएगी। ठीक है, 15 से कैंसिल हो जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है। ऐसे ही आपने सेकंड पार्ट करना है। तो सेकंड पार्ट में आप लिखने वाले हैं, गिवन इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी के अंदर क्या है, डी ई पैरेलल टू बीसी। अब आप लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, बट आपने शॉर्ट में यूज करनी है, कंप्लीट लिखना है। ठीक है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यही रिजल्ट आपके पास एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल आ जाएगा, एई अपॉन ईसी। ठीक है, तो एडी जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। इसकी जो वैल्यू है डीबी की वो है 7.2, एई आपके पास 1.8 है और ईसी आपके पास 5.4 है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। आप क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल भी कर लेंगे यहां, और ये जो 7.2 है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एडी आपके पास कितना हो जाएगा 18 अपॉन 54 मल्टीप्लाई 7.2। यहां पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लगा देंगे। अब इनको कैंसिल कर लीजिए आप। ठीक है, 18 से 18 एकम 18 और 18 दूनी 36, 18 तिया 54। ठीक है, 3 से 3 हटे 24, 3 और 2 5, 3 पर कट गया भाई, 3 से इसको काट दो आप, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौका 12, यानी 24/10। ये कहें कि ये हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर आ गई क्या, एडी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो फर्स्ट था वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन ये समझ में आते हैं, वीडियो आपको अच्छी लगती है, आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट लिख के चैनल को सब्सक्राइब करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन देखिए। E and F are points on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR। यानी यहाँ पर डायग्राम नहीं दिया हुआ, आपने डायग्राम बनाना है विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल, बहुत ही अच्छे से। ठीक है, एक ट्राइंगल आप बनाएंगे PQR, और यहाँ जो एक लाइन आपने ड्रा की EF। ठीक है, इट इज नॉट पैरेलल, पैरेलल नहीं है, ये पहले गिवन है ही नहीं कि पैरेलल ड्रा करें आप। ये E और F 2 पॉइंट है, आपस में उनको मिलाया गया है, तो PE है वो 3.9 सेंटीमीटर है, EQ है वो 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 एंड FR 2.4। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, कुल मिलाकर के यहाँ 3 है पार्ट, तो हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर रहे हैं। तो आपने ये बताना है कि यहाँ पर जो EF है वो QR के पैरेलल है या नहीं। ठीक है, तो आप लिखेंगे फर्स्ट पार्ट आपने लिखा PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ की वैल्यू निकालते हैं। ये है 3.9 अपॉन 3, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगी, कैंसिल कीजिए इनको, 3 से कर दिया भाई, यहाँ 10 आ गया और यहाँ से कितना आ गया 13 आ गया, यानी ये आ गया 13/10। अब हम क्या निकालने वाले हैं, PF अपॉन FR, PF अपॉन FR निकालने वाले हैं। ये है 3.6 अपॉन 2.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ और ये आ जाएगा 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये आ गया हमारे पास 3/2। ठीक है, ये जो आया है वो आया है हमारे पास, कितना आया है ये 13/10, और ये कितना है 3/2। आप लिखेंगे PE अपॉन EQ
ये इक्वल नहीं आया पी एफ अपॉन एफ आर, आप लिखेंगे देयरफॉर ये रेशियो अगर इक्वल होता तो हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्जन यूज करते, ठीक है, बट ये रेशियो इक्वल नहीं है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं देयरफॉर ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ये आपका पार्ट है, फर्स्ट ये कंप्लीट होता है। नाउ सेकंड पार्ट करते हैं, देखिए सेकंड पार्ट पीई है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, EQ हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर, PF 8 सेंटीमीटर और FR 9 सेंटीमीटर। ये चेकआउट करना है कि EF है वो QR के पैरेलल है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने PE अपॉन EQ निकाला, PE अपॉन EQ हमारे पास आ जाएगा 4 अपॉन 4.5। देखिए नीचे पॉइंट है तो पॉइंट को हटा देंगे, ऊपर 0 आ जाएगी, ठीक है। ये कैंसिल किया 5 से, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, ये आपके पास आ गया 8/9, ठीक है, 8 अपॉन 9 आ गया ये। और PF अपॉन FR ये ऑलरेडी आपको 8 अपॉन 9 गिवन है, ये इक्वल आ गए। तो आप लिखेंगे PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। अब आप लिखेंगे बाई कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर आपको ये लाइन याद नहीं रहती तो आप लिख सकते हैं बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है। कन्वर्जन आपने यूज किया, कन्वर्जन में क्या है कि अगर ट्रायंगल की कोई भी दो साइड है, उनको दो पॉइंट हैं, अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं, उन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन आती है, और वो लाइन इस तरीके से होती है कि ट्रायंगल की जो दो साइड हैं उनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो बाय कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम EF पैरेलल टू QR, ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट, ये था सेकंड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में PQ है वो 1.28 है, PR 2.56 है, PE 0.18 है और PF 0.36 है। यहां पर अलग अलग नहीं दिया हुआ इसने, जैसे PE की वैल्यू तो दे रखी है बट EQ की वैल्यू नहीं दे रखी, ठीक है। तो आप यहां लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल EQ की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो EQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको पता है कि PQ में से PE को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, PQ माइनस EQ, ठीक है। तो ये आपने किया सब्ट्रैक्ट, PQ है आपके पास 1.28 और इसमें से आपने माइनस किया PQ माइनस EQ, सॉरी यहां EQ नहीं आएगा, PE आएगा, ठीक है। तो PQ माइनस PE की वैल्यू 0.18, इसमें से ये आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 1.10 ही आ जाएगा, ठीक है। इतने सेंटीमीटर आ गया। अब आप इसके बाद निकालने वाले हैं EQ की वैल्यू निकाल लिया आपने, और दूसरी साइड में PF की वैल्यू दे रखी है, FR की वैल्यू निकालेंगे, एंड FR है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, PR में से PR में से क्या माइनस करेंगे हम, PF, ठीक है। तो ये जो PR है वो है 2.56 माइनस 0.36, आपने इसको इसमें से माइनस किया, आपके पास क्या था, देखिए 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, 5 माइनस 3 आपके पास 2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2.20 सेंटीमीटर। नाउ अब ये रेशियो निकालेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था आपने PE अपॉन EQ, देखते हैं क्या आता है। PE हमारे पास 0.18 है, 0.18, और EQ जो है वो कितना है 1.10, ठीक है। तो यहां से देखिए यहां हम क्या करेंगे, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर भी 2 पॉइंट, यहां पर भी 2 है, आपके पास आ जाएगा 18/110, और ये कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल कर लीजिए, 2 से आ जाएगा 9, 2 से आ जाएगा यहाँ 55, यानी 9/55 आ गया। अब हम रेशियो निकालने वाले हैं PF अपॉन FR, PF अपॉन FR। तो PF जो है वो कितना है, PF है 0.36, ये आ जाएगा 0.36 अपॉन F
आर एफ आर अभी निकाला था हमने 2.20 तो आफ्टर डेसिमल देयर आर 2 पॉइंट्स, हियर 2 पॉइंट्स, पॉइंट्स कैंसिल, 36/220 आ जाएगा। इसको आप 4 से कैंसिल कीजिए, 4 9 जा 36 और 4 से इसको करेंगे आपके पास आ जाएगा 55। यानी आपके पास क्या आ गया, PE/EQ इक्वल टू PF/FR। ठीक है, अब आप लिखने वाले हैं बाई कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और आपके पास हो जाएगा क्या, EF पैरेलल टू QR। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर के अंदर क्या है भाई, जो LM है वो CD के पैरेलल है और LN है वो CD के पैरेलल है। ठीक है, आपने प्रूव करना है AM/AB यानी AM/AB इक्वल टू AN/AD, ये प्रूव करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी ट्रिक और ध्यान देना है, आपने कंसंट्रेट करना है अपने आप को, क्वेश्चन हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABC में हम लिखने वाले हैं ML पैरेलल टू CB। तो आपने यहां लिखा बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कंप्लीट लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में न लिखें आप, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और यहां से रिजल्ट क्या होगा देखिए, AM/MB आपने लिखा AM/MB और इक्वल टू लिखा AL/LC। लेट अस पॉज इक्वेशन 1, लेट अस कंसीडर इक्वेशन 1 और आप लिखेंगे इन ट्राइंगल, और जो सेकंड ट्राइंगल लेने वाले हैं हम लेंगे ACD, इन ट्राइंगल ACD। और यहां पर क्या है, यहां पर है LN जो पैरेलल है वो CD के। ठीक है, LN पैरेलल टू CD। तो अब यहां पर भी आप लिखने वाले हैं बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका रिजल्ट क्या होता है आपको पता ही है, यहां से लिखेंगे आप AN/ND और ये किसके इक्वल हो जाएगा, AL/LC। ये हो जाएगी इक्वेशन 2। और आप यहां से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से दोनों में देखिए लेफ्ट राइट हैंड साइड दोनों में इक्वल है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। आपके पास आ जाएगा AM/MB इक्वल टू AN/ND। बट जो आप प्रूव करना चाहते हैं वो रिजल्ट तो प्रूव नहीं हुआ, AM/AB है, MB नहीं है, AN/AD है, ND नहीं है। ठीक है, तो यहां से देखिए आपको MB या ND वो नहीं चाहिए तो क्या करेंगे आप इनको एक बार रेसिप्रोकल कर देंगे। दिस इंप्लाइज दैट MB/AM, बस यही ट्रिक है, कोई ज्यादा नहीं। और यहां हो जाएगा ND/AN, ये हो गया। अब देखिए जब हम AM और MB दोनों को ऐड करते हैं तो AB आता है। देखिए कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी अगर ऐसे हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जहां दोनों का एडिशन हो, तो वहां एडिशन कैसे होता है, आप लिखेंगे एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड है ना, 1 ऐड कर दो, 1 ऐड करेंगे एलसीएम लेंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। आप लिखेंगे एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, वी गेट क्या मिलेगा हमें, देखिए हमने लिखा MB/AM, इधर भी 1 ऐड किया और दूसरी साइड ND/AN, इधर भी मैंने 1 को ऐड किया। ठीक है, अब आप यहां एलसीएम लीजिए, 1 को 1 बाई 1 लिख लिया, AM आ गया, AM से AM कैंसिल हुआ, MB आ गया, प्लस यहां पर आ गया AM। अब इधर की बात करें तो एलसीएम AN आ गया, AM से AN कैंसिल हुआ, ND आ गया और प्लस में AN आ गया। दिस इंप्लाइज दैट MB प्लस AM आपके पास आ जाएगा AB, यानी AB/AM किसके इक्वल हो गया, AD/AM।
दिस इंप्लाइज दैट, एक बार फिर से आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे, आपके पास आ जाएगा AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। हो गया ये, आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो के लेंथ को देखते हुए ये 3 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो ये 3 आप अपने अच्छे से कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाए जाएंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।